गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम एस के सेठ योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मौर्यों का साम्राज्य नामक पाठ के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी मौर्यों का साम्राज्य पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए, जिसमें हम सबसे पहले सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार ने भी चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखा और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक राज सिंहासन पर बैठा। अशोक एक महत्वाकांक्षी राजा था। युद्ध करना और विजय प्राप्त करना उसकी आदत सी बन गई थी। वो कोई भी युद्ध करता था, वो निश्चय ही अपनी जीत कर लेता था। अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार कलिंग यानी कि उड़ीसा तक करना चाहता था। उसने बहुत से राज्य जीत लिए थे। केवल कलिंग ही उसकी नज़र में चढ़ा हुआ था। कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था जो कभी भी सिर उठा सकता था। मतलब कभी भी वो सम्राट अशोक के विरुद्ध खड़ा हो सकता था। अतः अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। अब तक सम्राट अशोक बन चुका था। क्लियर बच्चों? सम्राट ऐसे राजा को कहा जाता है बच्चों, जो कई राजाओं को परास्त करके उनके राज्य में अपना राजा नियुक्त करता था। एक प्रकार से राजाओं को यह पदवी दी जाती थी। मतलब जो सभी राजाओं के राजा होते थे उनको हम सम्राट कहते थे। क्लियर बच्चों? निर्णायक युद्ध। अशोक ने कलिंग पर पूरी शक्ति से आक्रमण कर दिया। कलिंग भी शक्तिशाली राज्य था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। यह युद्ध इतना भयानक था कि चारों ओर शव ही शव दिखाई देते, मतलब चारों तरफ लाश ही लाश थे। यद्यपि इस युद्ध में विजय अशोक को ही मिली, परंतु इतना बीभत्स रक्तपात को देखकर उसका मन घृणा से भर उठा और अशोक ने इस युद्ध में देखा कि 1.5 लाख लोगों से अधिक का संहार हुआ और बहुत से गांव घर एकदम उजड़ गए। और अशोक ने ऐसे समय में जो कोई भी राजा विजय के घमंड में फूला नहीं समाता, सम्राट अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध न लड़ने की शपथ ली। मतलब उस युद्ध में इतना रक्तपात हानि हुई कि अशोक ने कभी भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की ठान ली। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित होने लगा। विजय की अभिलाषा के अंत के साथ उसके हृदय में जनसेवा एवं लोक सेवा का विचार उत्पन्न हुआ। सम्राट अशोक ने कई स्थानों पर अशोक स्तंभ बनवाए। कई स्तंभों के शीर्ष पर सिंह, बैल अथवा हाथी की मूर्तियां बनवाई। इन स्तंभों पर दया और प्रेम के संदेश लिखवाए। इन स्तंभों पर उस स्थान विशेष के अधिकारियों व जनता के लिए संदेश भी उन्होंने लिखवाए। अशोक ने अपने राज्य में कई स्थानों पर चट्टानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर संदेश लिखवाए। इन स्तंभों एवं चट्टानों के द्वारा अशोक के कई विषय में कई बातों का पता चलता है। सम्राट ने अशोक के मन की शांति के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कराया कि लोगों के मन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। महात्मा बुद्ध की दी हुई शिक्षा के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता था। ये लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा के अनुसार लोगों को जागृत करते थे। अशोक के महत्वपूर्ण संदेश क्या थे? अशोक का सबसे पहला महत्वपूर्ण संदेश था, जीवों पर दया करो, जीव हत्या पाप है। शिला पर भी अशोक ने कई संदेश लिखवाए। सर्वप्रथम शिलालेख कलिंग से ही प्राप्त हुआ, जिस पर लिखा था, हर तरह से लोगों पर युद्ध का बुरा ही प्रभाव पड़ता है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैंने आयु पर्यंत मतलब जीवन पर्यंत मन लगाकर मानव धर्म का पालन किया है और अन्य लोगों को भी धर्म का पालन करना ही सिखाऊंगा। धर्म से जीतना युद्ध में जीतने से अच्छा है। क्लियर बच्चों? धर्म से जीतना युद्ध में जीतने से अच्छा है। इसके अतिरिक्त भी समाज की अनेक बुराइयों को अशोक ने दूर करने के लिए शिला पर अनेक
चीज लिखवाएं। यहाँ न किसी जीव को मारा जाए और न ही बलि चढ़ाया जाए। क्लियर बच्चों। सम्राट अशोक को महान कहा गया। महानता अशोक के साम्राज्य विस्तार में नहीं थी। अशोक की महानता उसकी नम्रता, उसके द्वारा विश्व को पढ़ाए गए शांति, अहिंसा और समाज के कल्याण के किए गए कार्यों में थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो सम्राट अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम बच्चों महेंद्र था, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। दोनों को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। उसने स्वयं पाटलिपुत्र में एक सभा करके बौद्ध धर्म को अपनाने एवं इनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया। अशोक ने कई बौद्ध धर्मों एवं मठों का बिहार का निर्माण कराया। सांची का स्तूप भी अशोक के द्वारा ही बनवाना गया है, परंतु वह इसका पूरा निर्माण नहीं कर सका। इतिहास में सम्राट अशोक को सबसे महान सम्राट जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का पतन। क्लियर बच्चों। जब ऐसी होती रहा धीरे धीरे तो कैसे मौर्य साम्राज्य का पतन? सम्राट अशोक द्वारा युद्ध त्याग देने के बाद छोटे छोटे दूरस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना आरंभ कर दिया। देश पर विदेशी आक्रमण आरंभ हो गए। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते द्विगंगत हो चुके और मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य एवं कमजोर थे। जब सम्राट अशोक जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई और मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य मतलब उतने पूर्ण नहीं थे, कुशल नहीं थे। अतः मौर्यों के साम्राज्य के सेनापति शुंग ने साम्राज्य पर आधिपत्य जमा ली और धीरे धीरे करके मौर्य साम्राज्य के पतन गर्भ में समा गए। क्लियर बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।